नमस्ते बच्चों, तुम्हारी हिंदी की कक्षा में तुम्हारा स्वागत है। हम लोगों ने पिछली कक्षा में इस पाठ को पढ़ा था, दोपहरी। ठीक है, ये है शंकुत माथुर द्वारा लिखी एक कविता। इसमें जैसा कि हम लोग पढ़ चुके कि गर्मी की दोपहरी का वर्णन किया गया है। ठीक है, गर्मी की दोपहरी में किस तरह से सड़कें अंगारे सी लगती है, किस तरह से वृक्ष बिना पत्तों के हो जाते हैं, कितनी तकलीफ होती है। वीरान सड़कों पर कोई दिखता नहीं है। ये एक ग्रामीण के बारे में कहा गया जिसे कुछ जाने का साधन नहीं है, तो वह पैदल ही अपने रास्ते चला जा रहा है। यहाँ गर्मी के कारण जानवरों को दिखाया गया है कि बड़े घरों में जानवर भी जो हैं, पालतू कुत्ते हमारे हैं, वो किस तरह पानी के टबों में बैठे रहते हैं। ये सुनसान सी दोपहरी, ये इस दोपहरी में कहीं भी कुछ नज़र नहीं आता, क्योंकि ये गर्मी की दोपहरी है। और गर्मी हम सभी जानते हैं, तुम लोग भी महसूस करते हो कि गर्मी के मौसम में हम लोग कितने परेशान हो जाते हैं। यहाँ देखो, छोटी चिड़िया के बारे में भी बताया गया है कि कैसे वो अपने चोंच को खोलकर बैठी रहती है ताकि उसे कुछ ठंड का एहसास हो, या वो पानी पीना चाहती है, छिपती रहती है, धूप से बचने का प्रयास करती रहती है, क्योंकि हर जगह गर्मी का प्रकोप है। ये हम लोग इस कविता में दोहराए। अब आज हम लोग देखेंगे इस कविता का अभ्यास। अभ्यास में सबसे पहले हम लोग देख लें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। हम लोग कैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनाते हैं, जिसमें तुम्हें ऑप्शन दिए रहते हैं। वैकल्पिक इसको कहते हैं। तो इसमें देखो, वृक्ष कैसे लग रहे थे, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि गर्मी में कैसे हो जाते हैं, कंकाल से। कंकाल का मतलब होता है कि जिसके शरीर पर हाड़ मांस नहीं रहते, केवल हड्डियां रहती है। तो वृक्ष का शरीर जो है वो पत्तों से भरा रहता है। उसकी टहनियाँ जो है वो अच्छी सी चिकनी रहती हैं, लेकिन वो क्या है, सारे सूखे हुए हैं और बिल्कुल कंकालों की तरह लग रहे हैं। घोड़ा आगे कैसे बढ़ता था, तो अंगीठी के बल पर, अंगारों के बल पर, चाबुक के बल पर, सर्प के बल पर। घोड़ा कैसे बढ़ता था, चाबुक के बल पर। गर्मी के कारण उसे भी नहीं जाने का मन करता होगा, इसीलिए जब कोचवान चाबुक लगाता था तो वो आगे बढ़ता था। संध्या की चहल पहल ने क्या ओढ़ा हुआ था। संध्या होती है ना, शाम होती है तो कितनी चहल पहल बढ़ जाती है, घर के आंगन में, सड़क पे, बाजार में। तो उस चहल पहल ने क्या ओढ़ लिया था। यहाँ देखो, गहरे सूने रंग की चादर। गहरे सूने रंग की चादर का यहाँ अर्थ है कि चारों तरफ सूनापन था। इस पिक्चर में मैंने दिखाया था, ये देखो दोपहरी की तस्वीर। तो ये कैसा लग रहा है, बिल्कुल सूना सूना लग रहा है। अब ये कविता के दिए गए अंश, यहाँ ध्यान दोगे कि ये तुम्हारी कविता का अंश है, लेकिन इसकी जगह पे अपठित काव्यांश भी आ सकते हैं, दूसरी कविता के अंश भी आ सकते हैं। तो इसकी प्रैक्टिस करने से, इसका अभ्यास करने से तुम समझ पाओगे कि अगर अपठित काव्यांश भी है तो उसे हमें कैसे हल करना है। उसके अभ्यास जो दिए रहते हैं, तो उन काव्यांशों में से तुम्हें उन छोटे छोटे प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। यहाँ काव्यांश में हम लोग पढ़े थे कि कभी एक ग्रामीण धरे कंधे पर लाठी, सुख दुख की मोटी सी गठरी, लिए पीठ पर भारी, जूते फटे हुए जिनमें से झांक रही गाँव की आत्मा। यहाँ पूछ रहा है प्रश्न में
कि ग्रामीण ने कंधे पर क्या उठाया हुआ था। तो यहाँ क्या था, सुख दुख की मोटी सी गठरी। एक गठरी तो थी उसके कंधे पे, लेकिन उसके साथ उसके मन के कितने भाव थे, उसमें सुख भी होंगे दुख भी होंगे। तो वो गठरी और पीठ पे भारी हो गई थी। ग्रामीण पांव आगे क्यों बढ़ाता जा रहा था? क्योंकि उसे आगे अपनी मंजिल तक पहुंचना था। वो जहाँ भी जाना चाहता होगा वो पांव बढ़ाएगा तभी तो जाएगा ना। चिड़िया किस कारण से और कहाँ उड़ती छिपती थी? तो चिड़िया क्या करती थी? गर्मी के कारण, देखो, आंगन में फैली धूप से बचना चाहती थी, इसीलिए वो खपड़ेलों के नीचे उड़ती छिपती थी। वो छिपने का प्रयास करती थी। ये सब देखो, ये सब बहुत ऐसी बातें हैं ना जिसमें तुम इस प्रश्न के आधार पे अपने मन की बात कर सकते हो। तुम बता सकते हो कि घोड़ा दोपहरी में भी आगे बढ़ने के लिए क्यों मजबूर था? क्योंकि उसे कोचवान ने चाबुक मारा था और घोड़े को लेकर कोचवान को भी आगे जाना था। गर्मी की छुट्टियों में दोपहर के समय आप क्या करते हैं? मानव समाज के समान पशु जगत के जीव भी अमीर गरीब की श्रेणी में आते हैं। अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। कविता दोपहरी के किस अंश ने आपको प्रभावित किया और क्यों? ये सब तुम्हारे मन में क्या क्या बातें आती हैं वो तुम्हें लिखना होगा। यहाँ देखोगे कविता में आए निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची लिखने हैं, जैसे नभ, सर्प, घर, नैन। यहाँ तुम लोग जानते हो कि नभ का आकाश होता है, सर्प का अही होता है, व्याल होता है, घर सर्प का सांप भी होता है, घर का गृह होता है, नैन का चक्षु होता है। बहुत सारे पर्यायवाची तुम्हें मिल जाएंगे। आगे यहाँ देखोगे कविता के आधार पर दिए गए विशेष शब्दों के लिए विशेषण लिखिए। तुम लोग जानते हो कि जिनकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य हो जाते हैं। इन शब्दों की विशेषता बताने वाले फिर यहाँ विशेषण लिखेंगे। तो कैसी सड़कें थी? काली सड़कें थी, चौड़ी सड़कें थी, है ना। घोड़े कैसे थे? कैसी पीठ थी? कैसा ग्रामीण था? कैसी गठरी थी? कैसे जूते थे? तो ये सब बातें हम लोग कविता के माध्यम से समझे हैं। तो इसको हम लोग उसी के आधार पे लिखेंगे। जैसे ग्रामीण था तो थका हुआ ग्रामीण हो सकता है, गठरी थी, मोटी गठरी हो सकती है, छोटी गठरी हो सकती है। ठीक है बच्चों, तो कविता के आधार पे आप लोग इसको अच्छी तरह से समझिए और अपने मन के भावों को भी अपनी कॉपी में लिखते जाइए कि आपको क्या लगता है। ठीक है, और ये प्रश्नोत्तर हम लोग लिख कर पूरा करेंगे। गर्मी का वृक्षों पर क्या प्रभाव पड़ा? तो तुम लोगों ने देखा कि कैसे वृक्ष जो थे बिना पत्तों के हो गए थे। जूते फटे हुए जिनमें से झांक रही गाँव की आत्मा। तो वो ग्रामीण बिल्कुल ही साधारण, गांव के लोग कैसे सीधे साधे होते हैं। तो जूते फटे हुए भी हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कुर्ता फटा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ मुझे जाना है हम जाएंगे। तो ये थी गाँव की आत्मा। गर्मी में बड़े घर के कुत्तों को प्राप्त सुविधाओं और आम आदमी की मजबूरी की तुलना कीजिए। जहाँ आम आदमी को खाने के लिए सही से रोटी नहीं मिल पाती है, वहाँ घर में क्या होता है, बड़े घरों में कुत्ते जो हैं वो अपनी वहाँ की सुविधाओं में पले बड़े होते हैं। गर्मी में आदमी मजबूर रहता है, गर्मी झेलता रहता है, लेकिन कुत्तों के लिए एसी और कूलर की व्यवस्था रहती है। ये है हम लोगों की विडंबना। दोपहरी बीत जाने के बाद संध्या के समय भी कोई बाहर क्यों नहीं निकलता? क्योंकि गर्मी बहुत थी। संध्या के समय भी गर्मी की तपिश रहती है, इसीलिए दोपहरी जब बीत जाती है तो भी संध्या के समय कोई भी बाहर नहीं निकलता। ये आपका शंकुत माथुर द्वारा लिखी गई कविता का
अभ्यास था, प्रश्नोत्तर थे। आप लोग इसको पढ़िए, समझिए इसके भाव को, ठीक है, लिख कर अभ्यास कीजिए। मिलते हैं फिर अगली कक्षा में। बाय बाय।